मानी हस्तियों से आपकी मुलाकात होती रहती है, तो आज भी हमारे बीच फिर एक नए मेहमान मौजूद हैं, जिनसे आज हम मुलाकात का सिलसिला जारी करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अल्तमश उर्फ लल्ला खान सर से, जो हाल ही में बीजेपी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए खान सर से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। लल्ला खान सर, क्या कहेंगे, आप बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के काफी नजदीकी रह चुके हैं, फिर क्या वजह रही आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं? नमस्कार। आज देश में जो जिस तरीके से वातावरण चल रहा है, जातिवाद, नफरत का वातावरण चालू है, ये सब चीजें देखते हुए मैंने ये सोचा, मेरी विचारधारा इनके विरोध है। इसलिए मैंने ये सोचा कि भारत की आज़ादी से लेकर आज तक जिस पार्टी ने एकता और भाईचारा बनाए रखा, मैं उस पार्टी का हिस्सा बनूं। खान सर, आपने अपने साथ सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में लाया, तो क्या मंशा रही आपकी और आपके साथियों की, या किस तरह की नाराजगी रही बीजेपी से जो आप सैकड़ों कार्यकर्ता समेत कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? नहीं, मुझे बीजेपी पार्टी के मतलब लोकल नेता से कोई नाराजगी नहीं रही। देश का हालात देखते हुए आज देश में पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज के डेट में है, और मेरे साथ जितने भी कार्यकर्ता उस दिन कांग्रेस प्रवेश किए, उसमें से ज्यादा कार्यकर्ता बेरोजगार है। और ये सरकार का कहीं ना कहीं, जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव के समय बोला था, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, नौकरी तो मिली नहीं। 2020 का अगर आप सर्वे देखते हैं तो 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये सब चीजें देखते हुए, नफरत की राजनीति देखते हुए, मैं सारे कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में प्रवेश हुआ। खान सर, जल्द ही नागपुर मनपा के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप अपने क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं है अभी। अब हमारे वरिष्ठ जो नेता है कांग्रेस के, वो मुझे जो रास्ते पे चलने बताएंगे, मैं वो रास्ते पे चलते आऊंगा। आप राजनीति में किस तरह से आए हैं? मैं जब मतलब पहले राजनीति सिर्फ टीवी पे और न्यूज़पेपर में ही पढ़ता था और जानकारी थी, लेकिन मुझे 2010 के कोराडी ग्राम पंचायत में चुनाव हुआ था। उस समय मेरा दोस्त इलेक्शन में लड़ा था, तो तब से मैं राजनीति में आया। फिर उसके बाद मुझे बावनकुले साहब से मिला, मैं चंद्रशेखर बावनकुले साहब से मिला, फिर मैं बीजेपी प्रवेश किया, और पिछले 10-11 सालों से एज अ कार्यकर्ता बन के बीजेपी का मैं काम कर रहा हूँ। तो आपका बचपन का ही सपना था कि आपको राजनीति में जाना है, या इसके अलावा आप और भी क्या कुछ करते हैं? नहीं, मेरा खुद सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम है, लेकिन सपना नहीं था। लेकिन जब राजनीति को करीब से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों की तकलीफ देख के मुझे ऐसा लगा कि राजनीति में आऊँ, लोगों की तकलीफ दूर करने की कोशिश करूँ, तो इसलिए मैंने राजनीति ज्वाइन किया। और मैं सामाजिक कार्य करता रहता हूँ हमेशा, जो जो मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। तो आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई राजनीति में आए हैं, या कुछ ऐसा जिस तरह से आपके मन में आया ख्याल कि आपको राजनीति में आना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फैमिली में आज तक कोई राजनीति से बिलोंग नहीं करते हैं। मैं पहला शख्स हूँ मेरे फैमिली में जो मैं राजनीति में कदम रखा हूँ। तो राजनीति में आने के बाद आपने राजनीति में आने के लिए सबसे पहले कौन सी पार्टी का चुनाव किया था, और क्या सोचा था आपने कि इसी पार्टी को लेकर मैं चलूंगा, और फिर बाद में अपनी दिशा बदल दी, क्या कहेंगे? राजनीति में जब मैंने आपको इससे पहले बताया कि 2010 में कोराडी में चुनाव था, मेरा दोस्त इलेक्शन लड़ रहा था, शायद वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा था, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। तो उस समय मैंने पार्टी नहीं देखा था, सिर्फ अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा आगे पीछे घूमना, कार्यकर्ता के जैसा काम करना। उसके बाद मैंने इलेक्शन होने के जस्ट कुछ दिनों बाद ही मैंने बीजेपी प्रवेश किया और पहला राजनीति के करियर की शुरुआत की। किस तरह से रहा आपका सफर, और सबसे पहला जब आपने राजनीति की शुरुआत की तो सबसे पहला कौन सा ऐसा मौका था, आप बताएंगे, हमसे शेयर करेंगे? मुझे 2014 में जो विधानसभा का महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जिसके हमारे कामठी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार श्री चंद्रशेखर बावनकुले साहब थे, तो उस समय मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था।
रैलियां निकालना, बाइक रैलियां निकाला, बहुत मेहनत किया था मैंने। तो वो मतलब मेरे लिए बहुत यादगार है। सर आपसे पूछना चाहूंगी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बीजेपी पार्टी की है, और उसी पार्टी को आप छोड़कर अभी कांग्रेस में आए हैं, तो क्या बताएंगे आप कि किस तरह से उस मीन्स आप क्या नरेंद्र मोदी से सहमत नहीं थे, या पार्टी से सहमत नहीं थे, या वहाँ के जो राजनेता कुछ थे उनसे सहमत नहीं थे कि जो आप वो छोड़कर आप कांग्रेस पार्टी में आए? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन इसलिए कर रहा हूँ कि बीजेपी का जो विचारधारा है और कांग्रेस का विचारधारा दोनों का अलग है। कांग्रेस ने भारत की आज़ादी से आज तक एकता और भाईचारा बना के रखा, और उन्होंने जितने भी इलेक्शन लड़े, जो भी किए, राजनीति किए, इन सबको लेकर चला। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वहां पर नफरत, जातिवाद इतना बढ़ चुका है कि एक दूसरे को लोग नफरत की नज़र से देखने लगे हैं। वो मुस्लिम है क्या, वो हिंदू है क्या, वो दलित है क्या, ऐसा मतलब नफरत की पूरी राजनीति चल रही है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई कम करने बोला था कि मैं महंगाई कम करूंगा। पेट्रोल 65 रुपये लीटर 2014 में था, और आज लगभग 93-94 हो चुका है। इसके लिए बीजेपी वालों ने बहुत आंदोलन किया था पेट्रोल के बढ़ती कीमत की वजह से। आज 94 पे पेट्रोल आ गया है। नरेंद्र मोदी जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, पिछले 2019 में 18-19 में पुलवामा जो हमला हुआ था, 44 जवान शहीद हो गए। उन जवान को शहीद होने के लिए फिर वो जो गाड़ी आई थी जिसमें RDX था, जो वो ब्लास्ट हुआ और हमारे देश के जवान शहीद हुए, उसकी CBI इंक्वायरी, ये सब जांच नहीं हुई। किसान आंदोलन में चावल और आटा कहाँ से आ रहा है, इसकी जांच हो रही है, इसकी पूछताछ हो रही है कि वहां आटा कहाँ से आया। अरे आप, वो तो बेचारे वहां बैठे हैं पिछले 70 दिनों से। आप लोग, आपने तो कुछ उनके, आप सरकार में हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपने उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी करके देनी चाहिए। आज किसान इस बिल से नाराज है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उनसे जाके पर्सनली मिल के बात करना चाहिए। उनको जो तकलीफ है, आपने उनकी तकलीफें दूर करना चाहिए, ना कि आप दिल्ली में आने के लिए बैरिकेड लगा रहे हैं। कांटों का तार बिछाया गया है ताकि कोई आ ना सके, ट्रैक्टर जा ना सके। तो मैं देश की सारी जनता से बोलूंगा, किसान आंदोलन को सपोर्ट करें। मैं खुद सपोर्ट करता हूं। तो ये सारी विचारधाराओं के कारण, ये सब कुछ देखते हुए मैं बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहा हूं। खान सर, किस राजनेता को आप अपने सामने रखकर आप चाहते हैं कि उसके जैसा आप बनेंगे आगे? आज हमारे मतलब लोकल नेता, अगर यहाँ के महाराष्ट्र के नेता बोलूंगा तो माननीय महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय सुनील बाबू केदार साहब, जिनके मार्गदर्शन में मैंने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया, और मैं उन्हीं के मार्गदर्शन से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। और पूरे भारत में राहुल गांधी जी की विचारधारा बहुत अच्छी लगती है मुझे, और मैं चाहूंगा मैं वही विचारधारा लेकर कांग्रेस में आगे बढ़ूं। खान सर, आपसे आखिरी सवाल है। लोगों का आप पर आरोप है कि भाजपा सत्ता में थी तो आप बीजेपी में थे, अब कांग्रेस सत्ता में है तो आप कांग्रेस में चले गए, क्या कहना है आपका? कई लोग ये सब देख सुनकर बहुत हैरान है। मुझे भी बहुत सारे कॉल आए कि आप मतलब बावनकुळे साहब से इतने क्लोज थे, फिर आप भाजपा पार्टी छोड़ के कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आप सरकार चेंज हो गई है तो आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको बताया ऐसा कुछ नहीं है। आज देश का जो हालात देख के मैं बोल रहा हूँ, जातिवाद का, पूरी नफरत की राजनीति चल रही है, जातिवाद चल रहा है, सब कुछ देख के मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा। आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी कुछ इस तरह से गुटबाजी चल रही है या फिर कुछ दिक्कतें आ रही है आपको? नहीं, कांग्रेस पार्टी जिस दिन मैं मतलब कांग्रेस में प्रवेश लिया, उस दिन कार्यक्रम के समय मैंने एक चीज गौर किया कि वहां पर 2 टर्म्स के जिला परिषद सदस्य नानेश्वर कंबाले, जो कोराडी से जिला परिषद सदस्य है, और पूर्व सभापति केशरताई बेलेकर, वो पंचायत समिति की सभापति रह चुकी हैं, वो भी वहां उपस्थित नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज वो आउट ऑफ होंगे या फिर उनकी हाजिरी नहीं है।
लेकिन कार्यक्रम होने के बाद मुझे मतलब ऐसी मालूमात मिली कि इनको कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया। मैंने आज तक न्यूज़ में और पेपर में पढ़ा था और सुना था कि कांग्रेस में आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा, जब मुझे बाद में पता चला कि जिला परिषद सदस्य नानेश्वर कंबाले और केसरताई बेलेकर को इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया, बताया नहीं गया, तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा फील नहीं हुआ। तो मैं इस चीज़ के लिए हमारे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय सुनील बाबू केदार साहब से नम्र विनंती करना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा उनको कि साहब, जो कोराडी मादुले की राजनीति में आपस में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में गुटबाजी चल रही है, ये गुटबाजी आप खत्म करें। मैं आपसे नम्र विनंती करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक गुटबाजी खत्म नहीं होगी तब तक कांग्रेस आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगी। और इसी के लिए मतलब मैं मतलब ये सोचता हूँ कि कल होके कांग्रेस के किसी प्रोग्राम में मैं जाऊँ तो मुझे ये सोचना ना पड़े कि मैं इसके पास जाऊँ या उसके पास जाऊँ। मुझे ऐसा एकता चाहिए कि मतलब मुझे जाना है, कांग्रेस का प्रोग्राम में जाना है, वहाँ हर लोग वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। मेरी ये विचारधारा है। तो जाते जाते लल्ला खान सर क्या बताएंगे हमारे लाखों दर्शकों को? मैं आपके दर्शकों को, सारे महाराष्ट्र की जनता, पूरे भारत की जनता, सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज देश में ये जो नफरत की राजनीति चल रही है, ये राजनीति के चक्कर में आप अपना मतलब भाईचारा, दोस्ती खत्म ना करें, सब साथ में मिलकर रहें। मतलब हर भाईचारा बना रहना चाहिए, हर समाज का, हर जात का एक दूसरे से दोस्ती भाईचारा बना रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे लल्ला खान सर, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ अपने जज्बात हमारे दर्शकों के सामने रखे। खान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दर्शकों, ऐसे ही और नए हस्तियों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अलविदा। नमस्कार। नमस्कार।